जी महमूद खान साहब। जनाब स्पीकर शुक्रिया। थोड़ी सी जनाब स्पीकर, न मैंने जज्बाती तकरीरें करनी है, न मैंने खुदा न खास्ता किसी को बेइज्जत करना है। हम रिवायत वाले लोग हैं। जनाब स्पीकर, दिस इज माई 5th टर्म। ये मेरा 5वीं। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। बिलावल भुट्टो ने आज खिताब करना है, आज बात करनी है इस इजलास में जो तमाम अराकीन मौजूद हैं उनसे, और अपनी बात रखनी है इस हाउस में। लेकिन उनको जब फ्लोर दिया गया तो उन्होंने स्पीकर साहब से ये गुजारिश की कि उन्हें पता चला है कि महमूद अचकज़ई के घर पर कल रात रेड हुआ है, जिसकी बिना पर उन्हें लगता है कि जो इलेक्शन होने जा रहा है सदर का, उसको मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। उन्होंने स्पीकर असम्बली से गुजारिश की कि वो महमूद अचकज़ई को पहले इज़हार ख्याल करने दें। तो इसी वजह से इस वक्त महमूद खान अचकज़ई इज़हार ख्याल कर रहे हैं कौमी असम्बली में। वाज़ेह रहे कि मुल्क की सदारत के लिए आसिफ जरदारी और महमूद खान अचकज़ई में मुकाबला होने जा रहा है। हुकूमत इत्तेहाद के सदारती उम्मीदवार आसिफ जरदारी के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं, जबकि आसिफ जरदारी के कागजात नामजदगी पर कोई एतराज़ आयद नहीं किया गया है। और इस वक्त कौमी असम्बली का ये इजलास जारी है। तिलावत कलाम पाक से बाकायदा तौर पर इस इजलास का आगाज़ हुआ। उसके बाद उमर अयूब की जानिब से पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात की गई और साथ ही साथ उन्होंने 4 से 5 पॉइंट्स पर बात की। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक की जानिब से बताया गया कि रूल 30 की जानिब से आप तमाम जो मेंबरान हैं उनके डेस्क पर जिस तरीके से ऐवान की कार्रवाई चला करेगी उसके रूल्स रख दिए गए हैं। और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी को ये फ्लोर दिया गया, जबकि कुछ ही देर पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी कौमी असम्बली पहुँच चुके हैं, जो कि आज बाकायदा तौर पर हल्फ भी उठाएंगे। और दोपहर 3 बजे ऐवान सदर में हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी। ऐवान सदर में हल्फ बर्दारी की तकरीब की तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। कल के इजलास में हमने ये विटनेस किया कि शहबाज शरीफ दूसरी मरतबा पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं। उनको 201 वोट मिले इस ऐवान में, और जो उनके मद्दे मुकाबिल थे उनको 92 वोट मिले। इस तरीके से एक बार फिर से शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन चुके हैं और आज वो बाकायदा तौर पर हल्फ उठाएंगे। इस वक्त स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक की सरबराही में ये इजलास कौमी असम्बली का जारी है, जो कि कुछ ही देर पहले शुरू हुआ है। और आज बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने ओहदे का हल्फ भी उठाएंगे, जबकि चारों सूबों के गवर्नर और वज़राए आला भी इस तकरीब में हल्फ बर्दारी की तकरीब में शरीक होंगे। नौमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हल्फ लेने के बाद गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया जाएगा, जबकि मुसल्लह अफवाज के चाक चौबंद दस्ते गार्ड ऑफ ऑनर पेश करेंगे। इस वक्त महमूद अचकज़ई इजहार ख्याल कर रहे हैं कौमी असम्बली में, और मुल्क की सदारत के लिए आसिफ जरदारी और महमूद खान अचकज़ई में मुकाबला होने जा रहा है। महमूद अचकज़ई ने जब अपनी बात का आगाज़ किया तो उन्होंने कहा कि मैं कोई जज्बाती बात नहीं करने जा रहा, ना ही मैं कोई तकरीर करूँगा, बस कुछ अहम पॉइंट्स पर बात करनी है। यासिर मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताइएगा आज जो ऐवान की कार्रवाई चल रही है इसको किस तरीके से देखा जा रहा है, और बिलावल भुट्टो आज जो तकरीर करने जा रहे हैं किन किन अहम नुकात पर बात करेंगे? यासिर से रब्ता मुनक़ता हुआ है, दोबारा बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास जारी है और महमूद अचकज़ई इस इजलास में इज़हार ख्याल कर रहे हैं, जबकि कुछ देर पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी इस कौमी असम्बली के इजलास में पहुँचे हैं। उन्होंने यहाँ पर आते ही बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की, उनके साथ मुसाफ़ा किया, और उनको जब फ्लोर दिया गया बिलावल भुट्टो को तो उन्होंने कहा कि महमूद अचकज़ई पहले बात करना चाहते हैं, उसके बाद मैं अपनी तकरीर मुकम्मल करूँगा। यासिर ने हमें ज्वाइन कर लिया है। यासिर, बताइएगा आज इजलास शुरू हो चुका है, किस तरीके से अभी तक की कार्रवाई इसकी चल रही है, और बिलावल भुट्टो जरदारी जब तकरीर करेंगे क्या अहम पॉइंट्स हैं जिन पर वो बात करने जा रहे हैं? देखिए, आज कौमी असम्बली का इजलास जो है स्पीकर अय्याज सादिक की जेर सदारत दोबारा शुरू हो चुका है। इजलास 40 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ और आज के इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो है वो अपनी अहम तकरीर जो है वो करनी है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी से पहले हमने देखा कि जो उमर अयूब है उन्होंने अपनी तकरीर की और उन्होंने कहा कि मैं वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार था, लेकिन कल मेरी तकरीर जो है वो बार बार जो है वो रोकी गई है, जबकि शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं उनकी तकरीर जो है उसको रोका नहीं गया। तो उन्होंने ये तमाम तर जो गिले शिकवे हैं वो इजलास में आज किए हैं। इसी तरह जब बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली से इजलास के खिताब शुरू हुआ तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि महमूद खान अचकज़ई जो है वो बात करना चाहते हैं और महमूद खान अचकज़ई जब बात कर लेंगे तो उसके बाद मैं अपनी तकरीर जो है उसको कंटिन्यू करूंगा।
साथ में जो उमर अयूब है उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि चूंकि बिलावल वो जो महमूद खान अचकज़ई है वो सदारती उम्मीदवार भी हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से उनके घर पर गुज़िश्ता रात जो है वो छापा मारा गया है, उसकी मजम्मत भी की गई और ये महमूद खान अचकज़ई दूर चली जाएगी। जी जी महमूद खान साहब प्लीज, सीनियर पॉलिटिशियन जातियात पे नहीं प्लीज। ये कौमी असम्बली के मनाज़िर आप देख रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से कहा गया है कि यहाँ पर जो भी बात करना चाहता है उसको बात करने का मौका मिलना चाहिए और अपनी तकरीर से पहले उन्होंने स्पीकर साहब से गुजारिश की कि वो महमूद अचकज़ई बात करना चाह रहे हैं, उनको बात करने की इजाज़त दी जाए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि आज सुबह मालूम हुआ कि महमूद अचकज़ई के घर पर छापा मारा गया है। बिलावल भुट्टो ने महमूद अचकज़ई के घर पर छापे की मजम्मत की है। इसी दौरान हमने ये भी देखा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी एक दो पॉइंट्स पर बातचीत की गई है और एक बार फिर से अब महमूद अचकज़ई को स्पीकर रियाज सादिक की जानिब से मौका दिया गया है कि वो अपनी बात मुकम्मल करें, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये भी हिदायत की है कि किसी भी किस्म की ज़ातियात पर कोई बात ना की जाए। अदील वड़ाइच इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। अदील बताएगा, आज ऐवान की जो कार्रवाई है एक तो वो तकरीबन 40 मिनट ताख़ीर से शुरू हुई है और बिलावल भुट्टो भी तकरीर करने जा रहे हैं। अहम तकरीर है, जो अहम पॉइंट्स हैं उन पर बात करेंगे और साथ साथ जो महमूद अचकज़ई के घर रेड हुई है उस पर भी इस ऐवान में इस वक्त बात हो रही है। जी बिल्कुल, और इस पे बिलावल खासतौर पे बड़े कंसर्न नजर आ रहे हैं। एक तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन गई बलूचिस्तान में और वहीं पर एक उनके वालिद के मद्दे मुकाबल सदारती उम्मीदवार के घर छापे से मुतालिक जो मामला आया, तो एक तो पीपल्स पार्टी हमेशा से ही इस तरह के इश्यूज पे उनका एक स्टांस रहा है और सियासत तो वो सियासत की नजर से ही। जी महमूद खान साहब। जनाब स्पीकर शुक्रिया। थोड़ी सी जनाब स्पीकर, न मैंने जज्बाती तकरीरें करनी है, न मैंने खुदा न खास्ता किसी को बेइज्जत करना है। हम रिवायत वाले लोग हैं। जनाब स्पीकर, दिस इज़ माई 5th टर्म, ये मेरा 5वीं। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। बिलावल भुट्टो ने आज खिताब करना है, आज बात करनी है इस इजलास में जो तमाम अराकीन मौजूद हैं उनसे और अपनी बात रखनी है इस हाउस में। लेकिन उनको जब फ्लोर दिया गया तो उन्होंने स्पीकर साहब से ये गुजारिश की कि उन्हें पता चला है कि महमूद अचकज़ई के घर पर कल रात रेड हुआ है, जिसकी बिना पर उन्हें लगता है कि जो इलेक्शन होने जा रहा है सदर का, उसको मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। उन्होंने स्पीकर असम्बली से गुजारिश की कि वो महमूद अचकज़ई को पहले इज़हार ख्याल करने दें, तो इसी वजह से इस वक्त महमूद खान अचकज़ई इज़हार ख्याल कर रहे हैं कौमी असम्बली में। वाज़ेह रहे कि मुल्क की सदारत के लिए आसिफ जरदारी और महमूद खान अचकज़ई में मुकाबला होने जा रहा है। हुकूमत इत्तेहाद के सदारती उम्मीदवार आसिफ जरदारी के कागजात नामजदगी मंजूर